यमुनानगर के सिविल अस्पताल में सरकारी नौकरी के नाम पर दर्जनों लोगों से लाखों रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। दरअसल जब सिविल अस्पताल की नई बिल्डिंग बन रही थी तभी अस्पताल की एक नर्स ने नौकरी के नाम पर दर्जनों लोगों से लाखों रुपए ठग लिए। जिन लोगों से पैसे लिए गए उन्हें जॉब लेटर भी दिए गए जिस पर मेडिकल ऑफिसर के साइन भी थे और साथ ही हर शर्त भी तय की गई। वहीं इन नौकरी पाने वालों में स्टाफ नर्स, कंप्यूटर ऑपरेटर, एम्बुलेंस चालक के साथ साथ कई प्रकार की नौकरी दी गई। साथ ही ज्वाइनिंग लेटर भी दिए गए और नौकरी पर भी बुलाया गया, लेकिन काम का मौका न देकर निजी काम करवाए गए। हालांकि इन्हें सैलरी के नाम पर 1 रुपए तक नहीं दिया गया। ये लोग कई महीनों से अस्पताल में बिना सैलरी के काम भी कर रहे थे, लेकिन जब एक सप्ताह पहले सीएम ने नई बिल्डिंग का शुभ आरंभ किया तो इन लोगों को नौकरी पर आने से मना कर दिया गया, जिसके बाद इन्हें अपने साथ हुई ठगी का एहसास हुआ। फर्म सीट के लिए जो है ना पैसे की वो धोखाधड़ी करी गई हमारे साथ। हमने पैसे जाना उधर उधर से उठा के जो रख के तब जाकर हमने पेमेंट उनकी पूरी की हैं और अब नौकरी के नाम पे ठेंगा दिखा रहे हैं हमें। ऑफर लेटर तो ऐसे ही है, फर्जी टाइप का ही है, जिस पे जाना वैसे स्टैम्प भी है सीएम साहब की, बाकी ज्वाइनिंग का कोई नाम निशान नहीं है। हमारी मुलाकात इससे हुई है जो कि हमारा जानकार था पहले भी, तो इसके कहने से हमने लड़कों के पैसे पूसे दे दिए कि आप जानो बच्चे तो वहीं बेरोजगार फिर भाई किसी तरह चलो 5-10 लाख रुपए लगा लेके अपना काम बन जाए। तो जी बहुत दिनों का वादा करते रहे तो काम नहीं बना। फिर लास्ट मैं जी नहीं पैसे नहीं काम बनता, हमारे पैसे तो वापस दे दो। यहाँ से हम तो राजेश जी ने इंदू मैडम से मिलाया था। इंदू मैडम ने माना था हाँ मेरे पास पैसे आए हुए हैं। उसने तो माना 7,25,000 रुपये हमारी खिलाने के नाम पे हमारे साथ ठगी हुई है। कैसे? वो जी ये बोला गया था कि आपको सरकारी जॉब मिलेगी, तो इसके लिए हमसे 70,000 रुपये अट्ठे गए हैं। डीसी रेट पे रखने की बात हुई थी जी। मुझसे इंदू मैडम ने 4 लाख रुपए लिए थे। बोला था कि कंप्यूटर ऑपरेटर की आपको जॉब मिलेगी और इंस्टेंट वैकेंसी के लिए बोला था। इसने मेरे को पहले कहा कि हफ्ते के अंदर पंचकुला ज्वाइनिंग होएगी तुम्हारी, ठीक है। इसने ऐसा करके मेरे से पहले 2 लाख लिए, ठीक है, फिर 2 लाख अलग से ले लिए, विद मेडिकल लिए और कहा कि एक भी तुम्हारे मेडिकल भी करवाया है इसने बाहर से, कि एक भी ऐसे फॉर्मेलिटी कराई इसने अपनी तरफ से कि एक भी इनको यकीन हो जाए। और इसने सर्विस बुक पे भी साइन कराए हमारे। हम गरीब बंदे ब्याज पे पैसे उठा के देते हैं, ये ऐसे थोड़ी ना कोई कुछ भी गलत कर लेंगे। आपकी गवर्नमेंट जॉब है परमानेंट, उसके लिए तो मैं आई जैसे पापा के साथ बात करने के लिए, तो मैम ने 1 दिन के अंदर मेरे सारे और मतलब कि सीएमओ की स्टैंप लगे हुए सारे डॉक्यूमेंट्स मंगवा लिए। हमें भी विश्वास हो गया कि चलो फेक नहीं होगा, बट 1 मंथ में आई कुछ नहीं दिखा यहाँ पे ऐसा। तो हमने बोला कि हमें कुछ तो दिखाओ जिसके ऊपर हम बोल सके, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, सब फेक था। आते थे चले जाते थे। 1 मंथ आई, 1 मंथ के बाद तो फिर जैसे जैसे टाइम बीतता गया हम थोड़े और पता लगता गया चीज़ों के बारे में, बट ऐसा कुछ था नहीं। 1 मंथ के बाद फिर हमने बोला मैम को कि मतलब सैलरी भी दिखाओ। आप कह रहे थे 1 मंथ के बाद आ जाएगी, इतना ग्रेड है, इतना ये है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। वहीं जब सिविल सर्जन डॉक्टर मनजीत सिंह को इस बारे में शिकायत की गई, सिविल सर्जन का कहना है कि नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों से रुपए ऐंठने का मामला उनके संज्ञान में दूसरी बार आया है। इस बारे में उन्होंने आरोपित नर्स से भी बात की है। वो रुपए लेने की बात से साफ इनकार कर रही है, इसलिए अब पुलिस इस मामले की जांच करेगी। मामला ये लोग पहले भी 1 दिन मेरे पास आए थे, तो उसके बाद मेरे मामला संज्ञान में आया, तो उसने पता लगा कि हमारे यहाँ MLDCH में नर्सिंग ऑफिसर हैं इंदू बाला, वाइफ ऑफ गजराज, जिनको इन्होंने एक्यूज़ किया है कि इन्होंने नौकरी लगवाने के नाम पे उनसे पैसे लिए हैं और उन कुछ व्यक्तियों से रात के टाइम में अस्पताल में काम भी करवाया है शिफ्टों में, जो कि बिल्कुल ही गलत है। और मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि जो नौकरी जो लगती है हमारे स्वास्थ्य विभाग में उसके 3 माध्यम हैं। पहला माध्यम तो है जो रेगुलर की डिमांड भेजते हैं तो हम किसी आदमी की विशेष व्यक्ति विशेष के नाम से नहीं मांगते कि इसको इस पोस्ट पर लगाया जाए। तो लोगों ये भी भ्रांति निकालते हैं अपनी कि हम सिर्फ जैसे अभी हमें इतने वार्ड सर्वेंट, इतने क्लास 4, इतने स्वीपर, इतने सिक्योरिटी गार्ड, हम सिर्फ संख्या मांगते हैं। तो लोग सचेत रहें और अपने पैसे ना बर्बाद करें, ध्यान रखें। एक सर 2 लेटर दिए गए इनको, डीजी के साइन है जी नहीं, उसमें स्वास्थ्य विभाग की मोहर भी है। स्वास्थ्य विभाग की मोहर है, मेडिकल अफसर MLDCH की मोहर लगा के इनको अपॉइंटमेंट लेटर मैंने देखे जो मेरे फिलहाल नज़र में आए हैं। तो
ऐसे व्यक्ति अगर जो काम करने वाले हैं अगर वो दोषी हैं तो स्टैम्प स्टूम बनवाना कोई बड़ी बात आपके नहीं। हिसाब से लेटर फर्जी है सर? जी बिल्कुल, मेडिकल अफसर अपॉइंटिंग अथॉरिटी थोड़ी कोई तो सर 8 में हमारी देखो एडमिनिस्ट्रेशन की भी चूक है, या तो ये कह रहे हैं कि जैसे नाइट शिफ्ट वगैरह में ड्यूटी करते थे तो हो सकता है वो अपने पर्सनल, क्योंकि वो कुछ उसकी तबीयत वबीयत भी शायद ठीक नहीं रहती, जहाँ तो मुझे पता लगा कि महीने की बेड रेस्ट पे थी वो, तो उसने ये कहा कि मैंने अपने पर्सनल उसके लिए बुलाया है कि मैं तबीयत ठीक नहीं है, इस तरह का कुछ, तो उसकी जांच की जाएगी। अस्पताल में हुई इस ठगी का मामला सामने आने के बाद हर कोई हैरान है कि इतनी बड़ी रकम कोई एक नर्स कैसे ले सकती है, और पूरा फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद सीएमओ ने नर्स के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की। इन सब बातों को देखकर तो मामला कुछ और ही बयां कर रहा है। बहरहाल अब देखना ये होगा कि ठगी का ये मामला कैसे सुलझता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए यमुनानगर से तिलक भारद्वाज की रिपोर्ट।